की वाणी इतना हम लोगों को सबको शक्ति देती है, और जीवन में जो जो भी पल दुख सुख के आते हैं उससे छुड़ाने के लिए गुरु का ज्ञान है। हर मोमेंट पे हमको, हर क्षण हमें गुरु के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान को याद रखोगे तो व्यवहार आपका अच्छा होगा और अंदर मन में भगवान का मनन, सिमरन, चिंतन, भजन सब चलता रहेगा। तो हाथ रखो काम में, दिल रखो राम में, तो देर नहीं दीदार में। आपके जो हाथ हैं सेवा करने के लिए दिए गए हैं। भगवान की सेवा समझ के जो भी कार्य सामने आता है, कर्म ही पूजा है, उसको व्यक्ति करता है और अंदर अंदर दिल भगवान में रखता है। दिल उस काम में या दिल जिसके लिए सेवा कर रहे हैं उस व्यक्ति में नहीं रखता है। तभी कहा गया कि हाथ रखो काम में और मन रखो राम में। मन हमारा भगवान में होना चाहिए, मन हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अपने मन के मालिक बनो, मन के दृष्टा, मन के साक्षी बनो और मन के मालिक बनो। तब फिर आप देखोगे कि आपका मन जो है वो आपको फिर तंग नहीं करेगा। एक दृष्टांत है कि एक चित्रकार की जहाँ प्रशंसा होती थी वो वहाँ ज़्यादा देर तक फिर रुकता नहीं था, क्योंकि उसको लगता था कि उससे मेरी उन्नति रुक जाएगी। वो बहुत अच्छा चित्रकार था। उसका दोस्त था, बोला तुम अपने शहर में, तुम्हारा छोटा शहर है, इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाते हो और बिकती भी है, लेकिन ये छोटा शहर है, यहाँ पे कम कीमत में बिकती हैं और लोग तुम्हारे चित्रकारी की उतनी कदर नहीं करते हैं। जानते हैं सब तुमको, कदर नहीं करते हैं, तो तुम मेरे साथ, मैं बड़े शहर में रहता हूँ, मेरे साथ चलो, वहाँ पे तुम्हारी कलाकारी की बड़ी कदर होगी और चित्र बहुत बिकेंगे, खूब पैसा कमा सकोगे। दोस्त ने बहुत आग्रह किया तो बोला ठीक है मित्र, चलता हूँ। चला गया उसके साथ, उसी के घर में रहने लगा। उसने कहा मैं अकेला रहता हूँ, मेरे ही साथ रहना। रहे, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए। वहाँ पे उसके चित्रों की बड़ी प्रशंसा हुई और खूब बिकने लगे। जो बना के वहाँ पे रखे तो वो बिकता था और अच्छी कीमत में बिकता था। और जहाँ रहता था वहाँ पे भी चारों तरफ के लोग जो खरीदने आते थे वो भी बहुत प्रशंसा करते थे। जब मिले उसका बड़ा नाम फैल गया, कितना अच्छा चित्रकार है ये। किसी व्यक्ति को सामने बिठा के भी उसकी तस्वीर बना देता है हूबहू वैसी, और जो कुछ बनाता है बड़ा सजीव, बहुत अच्छा। तो उसकी चारों तरफ बहुत प्रशंसा हो रही थी। तो एक दिन उसका दोस्त जब अपने ऑफिस से आया तो उसने क्या देखा कि जो उसका मित्र है चित्रकार, वो अपना सारा सामान पैक कर रहा है। और उसने कहा अरे क्या हुआ? बोला नहीं, मैं अपने गांव, अपने शहर, जो मेरा घर है छोटा सा कस्बे में जहाँ भी है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बोले क्यों, यहाँ तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? इतना तुम पैसा कमा रहे हो, इतना तुम्हारा नाम हो रहा है, अच्छा खासा तुम्हारा व्यापार चल रहा है, तो तुम अपने उस छोटे शहर में अब वापस क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने घर की, घर वालों की बहुत याद आ रही है? बोला घर की, घर वालों की याद का सवाल नहीं है, मैं इसलिए जाता हूँ कि यहाँ पर मेरी सिर्फ प्रशंसा हो रही है, यहाँ पर मेरी आलोचना नहीं होती है, यहाँ कोई मेरी कमी नहीं निकालता। तो मेरी चित्रकारी में अब धीरे धीरे परफेक्शन कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ मेरे दोस्त थे, अड़ोसी पड़ोसी थे और लोग थे, तो वो चित्रकारी की प्रशंसा भी करते थे लेकिन कमियाँ भी निकाल के बताते थे, उसमें से कुछ कमी ढूंढ के बताते थे। तो मैं और मेहनत से, अच्छी तरह से, दोबारा से और लगन से चित्रकारी करता था, अपने चित्र बनाता था। तो वहाँ मेरी कला में और मुझे लगता है निखार आ रहा था। लेकिन यहाँ तो मैं जैसा भी बना देता हूँ, लोग वाह वाह करके ले लेते। तो मुझे लगता है कि मेरी चित्रकारी जो है उसमें अब उतना मुझे नहीं मिल रहा है संतोष जो मुझे मिलना चाहिए, उतना परफेक्शन नहीं आ रहा है। तो अपनी उन्नति के लिए मैं वहीं उन लोग के बीच में जाना चाहता हूँ जहाँ पर लोग थोड़ी सी मेरी आलोचना भी करते हैं।
या मेरे कार्य की आलोचना करते हैं, इसलिए मैं नहीं रुकूंगा और जा रहा हूँ। तो ये कह के वो चला गया। तो जैसे उस चित्रकार ने, जहाँ उसकी आलोचना नहीं होती थी, केवल प्रशंसा, मान सम्मान और समृद्धि, सुख सब मिल रहा था, उसको धन मिल रहा था, तो उसने उसको स्वीकार नहीं किया और वो वहाँ चला गया जहाँ पे उसकी थोड़ी सी आलोचनाएं भी होती थी, ताकि उसकी कला में और निखार आ जाए। सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को उस जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे उसकी कला में निखार आए। केवल प्रशंसा जहाँ होती रहती है तो वहाँ पे आपका ज्ञान भी धीरे धीरे असर कम करता है, कम होने लगता है। और जहाँ थोड़ी सी आप में कोई कमी निकालता है, आलोचना होती है, तो आप अपने व्यवहार को और सुधारते हो, अपने ज्ञान को और पक्का करते हो, अपने पे और ध्यान देते हो, तो फिर आपकी उन्नति होती जाती है। तो जहाँ प्रशंसा होती है मनुष्य वहीं बैठ जाता है। वहाँ धीरे धीरे क्या होगा, प्रशंसा मीठा जहर है, तो वो हमारे को गिरावट की ओर लेके जाएगी, अहंकारी बनाएगी। केवल प्रशंसा होती रहे, केवल नाम होता रहे, कभी ना कभी व्यक्ति फिर अहंकारी भी बनता जाएगा। लेकिन जहाँ प्रशंसा के साथ साथ कोई आप में देखे, कमी भी निकाले, तो आपको अपने को जांचने का मौका मिलेगा। वरना तो मनुष्य समझता है मेरे बराबर तो दुनिया में अब कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी रही नहीं, अब तो मैं पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बन गया हूँ। मनुष्य यही सोचता है। तो ऐसा सोचना उसके लिए घातक है। तो वहाँ भी बैठो जहाँ पे लोग आपका कम स्वागत करते हैं, केवल वहाँ नहीं बैठो जहाँ पे आपका लोग बहुत स्वागत करते हो। जहाँ थोड़ा आपका कम भी स्वागत होता हो तो आपको वहाँ भी बैठना चाहिए जाके। ऐसा नहीं है कि जहाँ हमारी बड़ी प्रशंसा होती है हम वहीं जाके बैठ जाएं। तो जैसे उस चित्रकार ने अपनी भलाई देखी कि जहाँ मेरी निंदा होगी वहाँ मेरी भलाई भी है, तो हम भी सोच लें अगर कहीं मेरी निंदा हो रही है तो समझो वहाँ मेरी भलाई भी है, अच्छाई भी है, वहाँ मेरी भलाई भी है। निंदा से आपकी गिरावट नहीं होगी, उससे आपको अपनी तरफ देखने का अवसर मिलेगा कि क्या सचमुच में मेरे अंदर वो कमी है तो नहीं, और है तो आप उसको दूर करोगे, नहीं है तो आप शांत रहोगे। लेकिन अपनी ओर एक बार निगाह ज़रूर करना। जो भी ज्ञानी है, जिज्ञासु है, भगवान का भक्त है या साधारण मानव है, साधारण व्यक्ति है, कोई उसको कुछ कहता है अगर, तो बजाय दूसरे को दोष देने के पहले अपने पे ध्यान दे लेना कि मेरे को जो बात बोली किसी ने वो मेरे अंदर कमी है कि नहीं है, तो मैं उसे दूर करूं, गलती को मैं स्वीकार कर सकूं, तब आप देखोगे कि आपकी उन्नति होगी। तो चित्रकार की तो जहाँ प्रशंसा होती थी वहाँ ज़्यादा दिन रुका ही नहीं, क्योंकि उसकी उन्नति रुक गई, उसको ऐसे महसूस हुआ। तो गुरु और शिष्य की तस्वीर एक हो जाए, जैसे जो गुरु है वैसा ही शिष्य हो जाए, मतलब उसमें आपस में कोई अंतर ना रहने पाए। इतना तुम गुरु का रूप बन जाओ, इतना तुम ज्ञान में आ जाओ, इतना तुम भगवान का रूप, गुरु का रूप बन जाओ कि तुम्हें कोई देखे तो वो जाने समझे कि जैसे मैं गुरु से ही बात करूं। उसके सारे गुण हमें अपना लेने चाहिए। बाहर से उसके कर्मों की हमको नकल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें उसके सारे गुण अपना लेने हैं। किसी भी व्यक्ति को देखो, चाहे वो गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, उसके अंदर छिपे हुए गुण को देखने की आपके अंदर में क्षमता होनी चाहिए। गुण ग्राहक दृष्टि हो जाए, जिसके अंदर जो भी अच्छाई है, जिसके अंदर जो भी गुण है, वो आप देख सको, परख सको उसको और अपने जीवन में उतार सको। तो आपके अंदर तो गुणों का गुलदस्ता बन जाएगा, आप सर्वगुण संपन्न हो जाओगे। फिर तो गुरु हमारे छिपी हुई कलाओं को प्रकट करता है। गुरु आपको पहली बार में प्रशंसा नहीं करेगा,
आप बोलोगे मैंने ना ये निष्काम कार्य किया, मैंने ना इतना दायरा बनाया। शुरू शुरू में गुरुजी बताते थे ये बात कि जैसे निष्काम कार्य करके लोगों को इकट्ठा करते थे, सत्संग होता था, लोग आते थे, और तब तो साल में 2 बार 3 बार भी बॉम्बे से गीता भगवान, दादा भगवान, इन लोग का चक्कर लखनऊ में लगता रहता था। बोले आते थे तो बैठे तो ऐसे ऐसे ज्ञान के लिए, सत्संगियों के लिए इतना इतना कभी बोलते थे, आलोचना भी करते थे, कभी बोलते थे, तो सुनने वालों को लग जाता था बुरा, और फिर वो सत्संग में नहीं आते थे। भाई ऐसे तो गुरु हमको ऐसे बोल रहा है, कमियां इतनी निकाल रहा है। तो उन्होंने कहा कि शुरू में हमारे मन में आता था कि हम लोग इतनी मेहनत करके इकट्ठा करते हैं, ये आते हैं तो सब तितर बितर करके चले जाते हैं। गीता भगवान ने कहा कि ऐसे ही करके तुम लोग और मेहनत करोगे। अभी लगा ना कि हाँ हमने बड़ी इकट्ठा कर लिया, भीड़ इकट्ठी कर ली, तो वो सब हमारे अपने बन गए, लेकिन उनको एक शब्द बोला जाएगा तो उनको आग लगी, तीली लगी माचिस की, वो छोड़ के चले गए तो पक्के नहीं थे ना। तो तुम वरना अगर नहीं कहा जाएगा तो तुम तो सोच के बैठ जाओगे हमने तो इतने लोग बना लिए। तो ऊपर से दिखेगा कि हमने इतने लोगों के साथ मेहनत करके इनको बनाया ज्ञानवान, मगर अंदर से तो ज्ञानी बनने चाहिए ना। तो अंदर से जब तक ज्ञानी नहीं बनेंगे तो तब तक कैसे मेहनत आपकी पूरी होगी। मेहनत तो सफल तभी होगी ना जब आप किसी को बिल्कुल गुरु के समान बना सको, वरना थोड़ा थोड़ा सुना के भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो सब खूब भट्ट बन के प्रशंसा करते हैं, अरे तुम क्या नहीं हो, तुम क्या नहीं हो, तुम तो पूरे भगवान हो हमारे लिए, ये वो। तो अगला व्यक्ति बस उसी में ही फंस के बैठ जाता है। तो कहा कि ये तुम्हारे लिए और सुनने वालों के लिए, सबके लिए अच्छा है जो दादा भगवान कठोर शब्द बोलते हैं। तो उनको भी बात समझ में आई कि सही बात है। बोलते कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके ना कोई, और राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा हुए। राम कसौटी को वही सहेगा जो अपने आप को जीते जी समाप्त करके, मतलब निरअहंकारी होके रखेगा, जिसके अंदर की मैं मर चुकी होगी, वही इस सत्संग की धरती पर टिक सकता है, वरना कोई नहीं टिक सकता। आपको ज़रा सी कोई बात कोई कह देगा, आप सत्संग छोड़ के चले जाओगे, फिर बोलोगे हमारे पास बहुत है सुनने के लिए जगहें, यहाँ नहीं सुनेंगे वहाँ सुन लेंगे, वहाँ नहीं सुनेंगे वहाँ सुन लेंगे। तो केवल सुनने तक ही आते हो क्या? अपने आप को निरअहंकारी बनाने के लिए नहीं आते, जीव भाव मिटाने के लिए नहीं आते हो। तुम्हारा जीव भाव था तभी तो तुमको आग लगी। तो अपने को आत्मा कब जानोगे, अपने को ब्रह्म कब जानोगे? तो गुरु कुछ भी करता है वो हमारे अंदर की कलाओं को प्रकट करता है। कोई एक तस्वीर बना के अगर ले जाओ, सब लोग बड़ी प्रशंसा करेंगे, वाह वाह कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा बनाया। गुरु के सामने ले जाओगे, गुरु बोलेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं बनाया, फाड़ो इस तस्वीर को, दूसरी बनाओ। तो लगेगा सबने प्रशंसा करी, इसने नहीं करी। तो तुम दोबारा उससे अच्छी बनाओगे ना, मेहनत करोगे तो तुम्हारे पास कला में तुम्हारे निखार आएगा। तो अगर गुरु तुमसे कुछ कहता है तो और अच्छा मेहनत करने के लिए कहता है। तो गुरु की बात को कभी भी हल्के में नहीं लो, उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करो, और उसकी बात को हमेशा मानते चलो। भगवान तुम्हारे लिए हर बात भले के लिए तुम्हारे सामने लाता है। तुम भला करो, हम भलो न जानो। अगर भगवान तुम्हारे अवगुण ना देखे तो तुम तो बहुत खराब हो जाओगे, इसलिए वो सावधान करता है और सज़ा देता है ताकि हम सुधर सकें। तो अगर भगवान भी तुम्हारे अवगुण देख के छोड़ता जाए, दंड ना दे तुमको तुम्हारे पापों का, तो तुम तो पाप करते ही चले जाओगे, उस बुराई से कभी छूटोगे ही नहीं। तो वो भी हमको दंड देता है दुख के रूप में। लगता है भगवान ने बहुत बुरा कर दिया, लेकिन तुम भला करो, हम भलो न जानो। हम अभी अज्ञानी व्यक्ति हैं, हमारी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई, विवेक हमारा नहीं खुला, इसलिए ईश्वर के किए को हम बुरे का नाम देते हैं। लेकिन ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है।
ये बात जब समझ में आ जाती है तब आप अच्छाई के मार्ग पे खुद भी चल पड़ते हो। तो भगवान तुम्हारे अवगुण अगर ना देखे तो तुम तो और ख़राब हो जाओ। कोई तुमको टोकेगा नहीं तो तुम्हारे अंदर में तो और मिस्टेक आती चली जाएंगी। भगवान इंसाफ करता है, उसका इंसाफ ही दया है। जो भगवान कर रहा है उसमें इंसाफ है, नाइंसाफ़ी नहीं है उसमें, इसलिए वो ही उसकी दया है। आप बोलते हो भगवान दया करो दया करो, तो दया करने से आप ये मानते हो कि जो आप चाहते हो भगवान वो कर दे, बुरा ना करे अच्छा करे। यही भगवान की दया होती है कि वो अच्छा करे, ये मान के चलते हो। लेकिन अगर वो आपका जो आप चाहते थे वैसा नहीं करता है तो कहते भगवान ने तो मेरे पे दया करी, मुझ पे कृपा की। ज्ञान इतना पक्का करो आपको ये बात समझ में आ जाए कि भगवान ने जो किया वही उसकी कृपा थी, वही उसकी दया थी। हमारे मन के मर्जी के विपरीत अगर कोई फल हमको मिला है तो भी वो उसकी दया है, उसकी कृपा है, ये मान के चलो। तो फिर आप भगवान के नज़दीक होते जाओगे। वरना तो पल पल में मनुष्य अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने अहंकार के कारण ईश्वर से दूर होते जाता है। और प्रभु ते भूलियाँ तो व्यापन सभी रोग। भगवान को भुलाते जाओगे, उससे दूर होते जाओगे तो तुमको सारे ही रोग व्यापते जाएंगे। अहमता के, ममता के, कर्तापने के, अज्ञानता में तमाम प्रकार के रोग होते हैं। उन सब में आप घिर जाओगे तो जीवन सुख में कैसे रहेगा? बीमार व्यक्ति को सुख मिलता है क्या? एक शरीर की बीमारी आती है तो भी उसका मन खुश नहीं रहता। वो थोड़े सोचता है अरे वाह कितनी बढ़िया बात है, इतने बड़े अस्पताल में भर्ती हूँ, प्राइवेट रूम है, इतना सुंदर रूम है, टीवी एसी सब लगे हुए हैं। क्या वो वहाँ खुश होता है? वो सोचता है बीमारी दूर हो, अपने घर जाऊँ। घर में भी मान लो बीमार है, अस्पताल में भर्ती नहीं भी हुआ, घर में बीमार है, घर वाले बहुत सेवा कर रहे हैं, तो क्या उसका मन खुश होता है? देखो वाह मेरे को तो बैठे बिठाए बिस्तर में सब कुछ मिल रहा है, सब लोग देखो कैसे मेरी सेवा कर रहे हैं। उस बात में खुश थोड़ी होता है। वो प्रार्थना करता है भगवान मुझे सेवा लेने से छुड़ा दो, मैं अपना काम खुद कर सकूं, मेरी बीमारी दूर हो जाए। बीमारी में सुख थोड़ी मिलता है, शरीर की बीमारी में सुख नहीं मिलता है। तो जो ये मन की बीमारियां हैं, अज्ञानता की बीमारियां, अहमता ममता कर्तापने से जुड़ी हुई बीमारियां, इनमें भी मनुष्य को मन में सुख नहीं मिलता। उसका मन बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। उसको कोई ना कोई कष्ट, अनजाना भय, कुछ ना कुछ उसको दुखी करता ही रहता है, उसके सुख को ख़त्म करता रहता है। तो स्वस्थ बनो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जो अपनी आत्मा में स्थित है, अपने स्व में स्थित है, वही स्वस्थ है। स्व में स्थित तभी स्वस्थ। तो जो आत्मा में स्थित होगा उसके पास कोई बीमारी नहीं है। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए वो खुश है। ब्रह्मज्ञानी हर हाल में खुश रहता है। भगवान का भक्त भी हर हाल में खुश रहता है, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई अंतर होता ही नहीं। हरि का भक्त हरि के जैसा। आप अपने आप को ब्रह्मज्ञानी नहीं मानते, नहीं बना पाते, पूर्ण सच्चे भक्त बन जाओ तो भी भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, तेरे में मेरे में अब कोई अंतर ही नहीं। तो भक्त बनना भी तो भगवान का रूप होना है। जो दृष्टांत चलता है कि भक्त को कैसा होना चाहिए, गुरु ने पूछा एक दिन, तो शिष्य ने कहा भक्त को तो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, पत्थर की तरह। बोले पत्थर की तरह मजबूत होगा तो उसका कोई भी जो है दुख सुख उसके ऊपर असर नहीं करेगा। इसलिए भक्त को बहुत मजबूत होना चाहिए, वरना छोटी छोटी बातों में भक्त हिल जाएगा तो भक्त कैसा, कैसी परिस्थिति आए वो एकदम हार्ड हार्टेड मजबूत होके रहे तो भक्त है। तब गुरु ने कहा चट्टान की तरह मजबूत होगा, पत्थर की तरह मजबूत होगा तो भक्त, उससे तो ठोकर अगर लगेगी तो किसी को चोट भी लग जाएगी। तो भक्त तो किसी को चोट नहीं लगाता है, चट्टान पत्थर तो चोट लगा देती है। तब शिष्य सोच में पड़े, बोले ठीक है, भक्त को ना बिल्कुल मिट्टी जैसा होना चाहिए, मिटा हुआ मिट्टी जैसा। उसको सब पैरों से रौंद के जाते हैं, उससे किसी को चोट नहीं लगती है।
तो वो आंसर भी गुरु ने रॉन्ग कर दिया, गलत। बोले मिट्टी जैसा तो हो, लेकिन मिट्टी भी उड़ के आँख में पड़ जाती है तो कष्ट देती है। उड़ के आपके घर में भी आ जाए, आपके कपड़ों में आ जाए, आपके चेहरे पे आँख में गिरी तो कितना कष्ट देती है। तो मिट्टी भी कष्ट दे देती है। भक्त तो किसी को उतना भी कष्ट नहीं देता। आप सोच में पड़े। बोले ठीक है, मिट्टी जैसा नहीं, भक्त को पानी जैसा होना चाहिए। भाई पानी तो ऐसे नहीं कष्ट देगा, जल ही जीवन है, वो तो सबको जीवन देते चला आ रहा है, और पानी से तो किसी को कष्ट नहीं है। तो गुरु ने कहा कि पानी भी कष्ट देता है। अगर अति गर्म पानी हो जाएगा तो भी कष्ट है, अति ठंडा होगा तो भी कष्ट है। पानी भी ठंडा गर्म होता रहता है। गर्मियों में देखो पानी कितना गर्म हो जाता है आपकी टंकी में भी, और सर्दियों में कितना ठंडा हो जाता है बर्फ़ की तरह आपकी टंकी में। या बाहर भी आप पानी कहीं रख दो तो वो, या उसको चाहो तो आप ठंडा या गर्म फ्रिज में रख के या गैस पे रख के गर्म कर ही सकते हो ना। तो उसका स्वभाव भी तो बदलता रहता है, और ठंडा पानी भी और गर्म पानी भी कष्ट दे जाता है। तो भक्त को तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब शिष्यों को उत्तर ही नहीं समझ में आ रहा था। बोले गुरुदेव आप ही बताइए भक्त को कैसा होना चाहिए। तो गुरु ने कहा भक्त को भगवान के जैसा होना चाहिए। किसी और से तुलना नहीं करो, इसके जैसा, इसके जैसा, उसके जैसा। भक्त तो तभी भक्त है जो भगवान के जैसा। कहते हरि का भक्त हरि के जैसा, तभी वो भक्त है। जब ईश्वर के सारे गुण उसके अंदर आ गए और वो जैसे ईश्वर का कार्य होता है, विधान है, या जैसा ईश्वर के लिए लोग समझते हैं, सोचते हैं, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव ईश्वर जैसे ही होता है। उसको देख के लोगों को भगवान की याद आती है। वो इतना भगवान का रूप बन जाता है कि जहाँ किसी भक्त को कोई देखेगा तो उसको तुरंत भगवान याद है, ये तो ना बड़े भगवान का भक्त है। अभी सत्संग में आप लोग आते हो तो आपको देख के लोगों को सत्संग याद आता है। अरे हमारी पड़ोसिन फलानी ना सत्संगी है, वो सत्संग में जाती है, उसको जब देखेंगे तो उसको तुरंत सत्संग याद आए। तो जिसने अपने जीवन में इतना सत्संग नियम से उतार लिया होगा तो उसकी पहचान ही ज्ञान की बन जाती है, उसकी पहचान ही सत्संग की बन जाती है। फिर अगर वो अज्ञानता का थोड़ा सा भी व्यवहार करेगा तो लोग बोलेंगे अरे सत्संग में जाती हैं फिर भी इस तरह से बोला, सत्संग में जाती हैं फिर भी ऐसा कर्म किया। तो लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि जो सत्संग में जाता है उसको तो पूर्ण ज्ञानी होकर रहना चाहिए, उसमें अज्ञानता होनी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति करते हैं ये लोग तो भगवान के जैसे होने चाहिए, इसमें भेदभाव होना नहीं चाहिए। भगवान में भेदभाव नहीं होता। ममता अगर है आपके अंदर में तो ममता रखो भगवान से। भगवान बस मैं तेरे से ही मोह ममता करता हूँ, तू ही मेरा। और समता का भाव सारे संसार से रखो। मेरे लिए सब एक हैं, सब एक समान है। भला बुरा कोई नहीं, भेदभाव अपना पराया कोई नहीं, सब मेरे लिए एक है। तो ममता रखो परमात्मा से, समता रखो संसार से, तो आपका व्यवहार बड़ा अच्छा होगा। अहमता की तो इसमें कहीं गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जब सब में समता का व्यवहार किया कि सब मेरे जैसे ही हैं, तो किससे अहंकार करो? मेरे से कोई अलग है तब तो उसके सामने अहंकार करो। और भगवान में ही मन पड़ा तो भगवान के सामने भी अहंकार नहीं कर सकते। मन ही दे दिया उसको, तो अहमता से छुटकारा हो ही गया आपको। अहम है तो मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, ये अहम है तो इसमें आपकी गिरावट नहीं है। शुद्ध स्वरूप अहम, मैं अहम ब्रह्मास्मि, वो मैं हूँ। तो इसमें आपके लिए जगत ही बना हुआ नहीं है, दूसरा है ही नहीं। तो ना ममता है और ना समता है, कुछ भी नहीं है, जगत ही नहीं है। तुम ही तुम हो, केवल एक वही स्थिति है तुम्हारी। ऐसा अपना जीवन बनाओ, ऐसे अपने साथ मेहनत करो सब लोग। तो भगवान जो भी करता है तो वो इंसाफ करता है, और उसका इंसाफ ही दया है। यही उसकी दया है कि वो इंसाफ कर रहा है। वरना कोई बोलेगा अच्छा किया, कोई बोलेगा बुरा किया। इस शरीर को जो फल मिलता है उसमें तुम भी निराकार का साथ दो। ऐसा नहीं कि भगवान मेरे ऊपर दुख क्यों आया, क्यों दिए। तुमको इतनी हिम्मत होनी चाहिए
कि कहो शरीर तू भोग, क्योंकि कर्म भी तूने ही किया था, इसलिए फल भी तुझे भोगना है। आपके शरीर में पीड़ा आएगी तो आप बोलोगे भगवान ठीक कर दो, डॉक्टर साहब जल्दी ठीक करो। लेकिन शरीर पे अगर कोई ऐसी पीड़ा आती है, इलाज भले करो, इलाज करने की मना नहीं है, मगर अंदर अंदर जो व्याकुलता होती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। बल्कि इतनी हिम्मत हो ज्ञान से मन ही मन बोलो, अरे शरीर तूने ये कर्म किए हैं बुरे, तो तुम अब भोगो उसका फल। बीमारी के रूप में सामने आया है, मन ने कर्म किए हैं, जो मन दुखी हो रहा है तो मन भोगो तुम फल। कभी मन के दुख होते हैं, कभी तन के दुख होते हैं। कर्म तन और मन दोनों मिलके करते हैं। मन दुखी है तो उसका प्रभाव तन पे पड़ जाता है, तन अगर अस्वस्थ है तो उसका प्रभाव मन पे पड़ जाता है। ज्ञानी दोनों का दृष्टा है, साक्षी है, दृष्टा है, देखने वाला है। कहीं ना कहीं हमारे किए हुए कर्मों का फल तो हमको या मान अपमान या बीमारी, कोई नुकसान किसी भी रूप में मिलता है। तो उसमें बुरा क्या माने, उसमें भगवान से शिकवे शिकायत क्या करें। अपने कर्मों को देखो ना, उनको ठीक करो। अभी क्रियामान कर्म जो भी आपके हाथ में है, जो तीर आपने तरकश से निकाल के चला दिए वो तो चली गए, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको तो ढंग से आप चला सकते हो ना, सही तरीके से। जो कर्म हो गए वो तो हो ही गए, उनका तो फल अच्छा बुरा निकलेगा ही। लेकिन आगे के लिए सावधानी तो हो जाती है कि अब जो कर्म हम करेंगे तो कम से कम उनके लिए सुजाग रहें कि उसमें से कोई बुरा फल ना मिले। मन अच्छा चाहता है तो अच्छे कर्म भी करें ना। बुरा करके आप अच्छा सोचोगे तो कैसे होगा। बुरे कर्म करके अच्छे फल चाहोगे तो भगवान थोड़ी दे देगा, वो तो इंसाफ करता है। तो अपने मन के ऊपर होके चलो, मन से ऊपर होके चलो। तुम अपनी इच्छा से चलते हो, पर अब चलो तो भगवान की इच्छा से चलो। जो तेरी इच्छा वो मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए अच्छा है। हर हाल में वाह गुरु करो। इसका अर्थ है कि उसी में धीरज में रहना है, वाह वाह करना है हर हाल में। ये नाम रूप के वस्त्र हटा दो, क्योंकि पाप तो तुम्हारे इन नाम रूप के वस्त्रों में ही छिपे रहते हैं। जो भी हमसे बुरा काम होता है अपने को देह मान कर ही होता है। तो अपने को देह नहीं मानो, अपने को ब्रह्म स्वरूप, अपने को आत्मा जानो। तो ये आपसे बुरे कर्म फिर होंगे नहीं। जीवन बहुत अच्छा बनेगा ज्ञान के वचनों को मानने से। तो वचनों को मानते ही जीवन ये बदलती है। हमारे जीवन की जो भी धारा थी वो बदल जाती है, जो दिशा थी वो बदल जाती है। वचनों को मानने से ही जीवन हमारा संवरता है। तो ज्ञान से इतनी अपने ऊपर कृपा करो। जो लोग भी सब सत्संग सुनते हो, जो सुनो उस पे अपनी स्थिति बनाते चले जाओ। मुझे अपने को अच्छा बनाना है, मुझे अपने आप को सर्वगुण संपन्न बनाना है। सारे अवगुण मुझे दूर करने हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा, वो दूर हमें ही करनी है। अपने से मेहनत होती रहेगी तो आपका जीवन संवर जाएगा। क्या निश्चय किया आप सबने?